मेरा नाम है विमल कुमार और आप देख रहे हैं बीमल विथ न्यूज। अभी मैं अपने स्टूडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज विश्व के जाने माने होम्योपैथिक के विद्वान डॉक्टर हेनीमैन साहब, जिनको होम्योपैथिक का जनक माना जाता है, इनके नाम पर विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाई जाती है। आज उनकी जन्म तिथि मनाई जा रही थी। झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत पथरगामा प्रखंड में राजकीय होम्योपैथिक अस्पताल सह चिकित्सा जो कि परसपानी में है, वहाँ पर इनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसको काटो। जैसा कि रिजल्ट बताया गया था, टोटल 98,000 पेशेंट को लिया गया था, जिसमें इंक्लूड थे जो एज में 61 एज के थे। उसमें होम्योपैथी को यूज किया गया था 11%, 26% एंड 22% एज अ पोर्शन ऑफ रिस्पेक्टिवली टू 7 to 12 मंथ में केसेस देखने को मिले थे, जिसमें बिफोर सर्जरी, 6 months before surgery, 6 months after surgery, use remain stable. 15% cases सही हुए हैं for 4 years. 6 months after surgery, जो significant और overall decrease हुआ था साइड इफेक्ट्स का, वो था आपका जो रिजल्ट रिस्पेक्टिव रिजल्ट है वो था 0.88. कॉन्फिडेंस इंटरवल जो था वो था आपका 0.87 to 0.89. Patient treated less than 3 dispensing of homeopathy to compare to none. जितने भी केसेस में साइड इफेक्ट्स जो बहुत ज्यादा देखने को मिले थे, उनका मात्रा बहुत ज्यादा कम हुआ था। दिस वॉज यूज्ड टू मेन ट्रीटमेंट इन कोविड-19 केसेस ऑल्सो वी सी द इंडिविजुअलाइजेशन एज इन वैक्सीन। कोविड-19 पेंडेमिक था जो कि अनप्रेडिक्टेबल चैलेंज था सभी के लिए। वो बुक होम्योपैथी में एक बुक लिखा गया, इन द बुक ऑफ द होम्योपैथिक मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19, अ हैंडबुक प्रिपेयर, जो कि इमर्जेंट सॉल्यूशन निकाला गया था जो प्रैक्टिशनर्स थे और जिन्होंने उसको सपोर्ट करके निकाला था विद द WHO ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें पेशेंट को डायग्नोज किया गया था कोविड-19 से NEH, सेक्स और जोग्राफिकल लोकेशन जो कि सस्पेक्टेड थे या कंफर्म केसेस थे, डिटरमाइंड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और एंटीबॉडी टेस्ट, एंटीजन, न्यूक्लियोटाइड एंटीजन और क्लिनिकली डायग्नोस्ड अकॉर्डिंग टू द WHO पैरामीटर। उनके जो की फाइंडिंग्स हमें मिले हैं आफ्टर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट वो थे रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस ऑफ 367 पेशेंट को लिया गया था, जिसमें 73% ऑफ जो कोविड पेशेंट थे वो इम्प्रूव किए थे अंडर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। उस टाइम आर्सेनिक एल्बम which is associated has the improved outcomes. Fever, significant predictor of improvement with 74% of patients experiencing relief. Research also explored that potential of other homeopathic medicine, just like Mercurius solubus as a genus epidemius for COVID-19. I would like to conclude it with the evolution of homeopathy and scientific research is the perspective of modern science is not about proving who is superior to another. It's about understanding how different approach to healing can coexist, combined with each other. Ultimately, the benefit for the patient, the true evolution of any medical system is measured not by how steadfast it maintains its original form, but by how effectively it adapts to the new knowledge by preserving its core wisdom. Thank you. I am Mohit Ranjan from batch 2022 to 2023, standing here to discuss on the topic of evolution of homeopathy and scientific research in the perspective of modern medical science. So here are my topics of discussion. First, we discuss about Hahnemann's life. Second, discovery of homeopathy. Third, World Homeopathy Day discussion. Fourth, evolution of homeopathy. Next, advancement in homeopathy and with respect to modern science.
Next, we discuss about CCRH, that is Central Council for Research in Homeopathy. Next, scope of homeopathy in veterinary and agricultural sciences. And lastly, we discuss about bibliography. So first, जैसा कि रंजीता मैम ने बताया था कि हैनिमन्स का लाइफ हैनिमन एक जर्मन फिजिशियन थे, वो फर्स्टली एक एलोपैथिक फिजिशियन थे, लेकिन जो पहले का जो ट्रीटमेंट प्रोसेस था बहुत क्रूर था, बहुत ब्लड लेटिंग और बहुत हार्मफुल मेथड्स का यूज किया जाता था, जिससे कि लोगों को थोड़ा सा चोट आती है लेकिन उनका ऑर्गन्स ज़्यादा डैमेज हो जाता था एज कंपेरिजन। सो इसलिए उनको ये ट्रीटमेंट अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो रिसर्च करते रहते थे कि कोई ऐसा ट्रीटमेंट मेथड निकले ताकि लोगों को परेशानी ना हो और उनका ट्रीटमेंट जो जितना प्रॉब्लम है उतना ही ठीक हो जाए। Hahnemann's life, Samuel Hahnemann was a German physician and chemist who is best known as the founder of homeopathy. We all gathered on the occasion of the World Homeopathy Day because of this physician birth anniversary. Early life and education. Hahnemann was born on 10th April 1755 in Wissen, Saxony, which is now part of Germany. His father was a porcelain painter. Next, education. Hahnemann studied medicine at the University of Leipzig, where he earned his medical degree in 1779. Early careers. Hahnemann worked as a physician and chemist in various locations, including Dresden and Leipzig, and performed various research. Development of homeopathy. Dissatisfaction with conventional medicine, Hahnemann became disillusioned with the medical practices of his time, which he believed were often ineffective and even harmful. जैसे कि अभी बताया कि पहले का ट्रीटमेंट प्रोसेस था बहुत क्रूल था. Experimentation and research. Hahnemann began experimenting with alternative approaches to medicine, including the use of herbs and minerals. जैसे कि Hahnemann को बोला जाता है father of human functional pathology, which is materia medica. क्योंकि वो उनका वो एक्सपेरिमेंटेशन मतलब वो जब देखो एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, वो ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन का 6th एडिशन पूरा उन्होंने ही लिखा है. की वर्क्स एंड पब्लिकेशन. Organum of the rational art of healing. Hahnemann's most famous work, the Organum, was first published in 1810. It outlines the principles and practices of homeopathy. So first edition of Organum of medicine का वो 1810 में Hahnemann सर के द्वारा आया था. Second, Materia Medica Pura. Hahnemann's Materia Medica Pura is a comprehensive guide to homeopathic remedies. Personal life and later career. Marriage and family. Hahnemann married Johanna Kuchler in 1782 and they had several children. Later years, Hahnemann continued to practice and teach homeopathy until his death on 2nd July 1843 in Paris, France. So, वो busy थे translating from treatise on materia medica of Dr. William Coolens, जो कि प्रोफेसर थे, जो कि फिजिशियन थे, प्रोफेसर ऑफ लंदन यूनिवर्सिटी. वो ट्रांसलेट कर रहे थे Hahnemann from English to German. उसमें एक लाइन लिखा हुआ था, एक लाइन उनको समझ नहीं आया था जब वो ट्रांसलेट कर रहे थे, तो उन्होंने इस पे डीप रिसर्च किया कि क्या ये सच में होता है. In 1980, the most important event of Hahnemann's life occurred that paved the way to the new method of treatment called homeopathy. Hahnemann was busy in translating Dr. William Coolens, a treatise on materia medica, from English to German. Dr. Coolens was a professor of medicine at London University. In his book, Dr. Coolens allotted around 20 pages for the curative effects of the Peruvian bark, that is Cinchona bark, for the intermittent fever. In a small footnote to this chapter, he explained that the curative property of the Peruvian bark, that is Cinchona, is because of its bitterness. Integration with modern science. Homeopathy का modern science से क्या relation है? Homeopathy is also exploring ways to integrate with modern science, including standardization of homeopathic products. The Bureau of Indian Standards is working to standardize homeopathic products and services, ensuring consistency and reliability. Second, evidence-based research.
Researchers are conducting clinical trials and studies to provide evidence for the effectiveness of homeopathic remedy. Regulatory developments. Governments are re-evaluating the status of homeopathic products with some countries strengthening regulations to ensure safety. विद्या कॉलेज के वर्तमान प्रभारी श्री चंद्र प्रसाद, डॉक्टर उषा यादव, डॉक्टर सर मिथिलेश चंद्र सूरी, डॉक्टर निर्मल कुमार, डॉक्टर राजीव रंजन, डॉक्टर अभिषेक गोलू, डॉक्टर लव कुमार सिंह, डॉक्टर सुषमा हौसदा, हीरा पंडित और डॉक्टर बिरबल इत्यादि ने मिलकर के माल्यार्पण किया। इसके साथ इस विद्यालय में, इस महाविद्यालय में जो होम्योपैथी की चिकित्सा प्राप्त कर रहे हैं, अवसर पर यहाँ अध्ययनरत महाविद्यालय के छात्र छात्रा, इंटर्नशिप और प्राचार्य के साथ साथ इसमें जो प्रोफेसर हैं, सारे लोगों ने डॉक्टर हेनीमैन जी की के बारे में, उनकी ख्याति, उनकी उपलब्धि, होम्योपैथिक में आज यदि कुछ है तो वो सारा डॉक्टर हेनीमैन जी की ही उपलब्धि है, इस पर विस्तृत रूप से चर्चा की। इस कार्यक्रम में सारे वक्ताओं ने भाग लिया। राजकीय होम्योपैथी कॉलेज के विशाल प्रसाल में एक सुंदर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम पुरस्कार प्रियंका लता जो इंटर्नी है उसको मिला, सेकंड रितिका राज और थर्ड कृतिका मिश्रा एवं रितेश सिंह को मिला। महाविद्यालय है, इस महाविद्यालय में